सर्वधर्म की जय। सभी धर्म सम्माननीय है, सभी धर्म हमारे लिए हमेशा से सम्माननीय रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समस्त सिंधु समाज, हिंदू समाज एवं समस्त समाज, अगर हमसे कोई त्रुटि हुई है, कोई गलती हुई है, अगर ठेस पहुंची है तो हम आपके क्षमा प्रार्थी हैं। ये कहा जाता है कि अगर कोई क्षमा मांग ले तो सारे पाप धुल जाते हैं। तो कृपया अगर आपको ऐसा कुछ ठेस हमारे कारण पहुंचा तो हमारे क्षमा प्रार्थी होने के लिए आप हमें क्षमा करें। और दूसरी बात, जैसे भाई साहब ने कहा, तिलक के लिए हमारे यहाँ कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया, ना लिया जाएगा। कलावा के लिए नहीं लिया गया, या कोई कुछ पहने हैं तो उसके लिए भी नहीं लिया गया, क्योंकि मैं खुद भी पहना, कभी नहीं उसके लिए लिया गया। थोड़ा सा बाली में कुछ प्रकरण आए पुराने, उस कारण से। लेकिन आपने जैसी बात कही है, अगर ऐसा कोई बात है तो उसको संस्था के सम्मुख रखा जाएगा और आपकी बात को बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा, विचारणीय रहेगा। फिर से अगर हमसे कोई त्रुटि हुई है तो समस्त समाज से, हमारी संस्था, हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं और कोशिश यही करेंगे कि कभी भी हमसे ये गलतियाँ ना हो। और अगर कोई गलती होती है तो हम आपसे चाहेंगे कि आप हमें बताएं, तो यथा संभव उसमें सुधार किया जाए, अति शीघ्र उसमें सुधार किया जाए। जय श्री राम। एक विषय आया था कि कॉन्वेंट स्कूल के एक फॉर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन के साथ सिंधी को भी अलग धर्म के रूप में दर्शाया गया है, जिसकी हमें आपत्ति थी। और हम लोगों ने विद्यालय में जाके, कॉन्वेंट में जाके उस आपत्ति को दर्ज कराया। उसके बाद हमने सिंधी समाज से आग्रह किया, सभी लोग एकत्रित हुए, कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है कि यदि आपसे कोई भूल हो गई और आप उसको स्वीकार कर लो, इससे बड़ी बात कोई होती नहीं। इससे बड़ी बात ये हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और कॉन्वेंट स्कूल से भी ये आग्रह करते हैं कि भले ही वो क्रिश्चियनों का स्कूल है, लेकिन विद्यालय किसी धर्म विशेष का नहीं होता है। वहाँ सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं और उनकी अपनी अपनी मान्यताएं और परंपराएं हैं। कई बार देखने में आता है कि बच्चों के कान छेदे होते हैं, और वो एक हिंदू धर्म, एक संस्कार होता है। तो वहाँ जब बच्चे आते हैं तो उनको ये मना किया जाता है, हाँ बड़े वाली पहन के आ रहे हैं, कोई फैशन में पहन के आ रहा है तो आप रोको टोको, लेकिन यदि कोई छोटी सी ऐसी चिपकी हुई बाली पहने, वो संस्कार का एक नियम है, तो उसको ना रोका जाए। और हम ये नहीं कह रहे कि सभी बच्चे बिल्कुल इतना बड़ा लाल तिलक लगा के आए। हाँ, यदि जैसे कोई पूजा करके उठा है और उसको तिलक लगा है तो उसको रोक टोक ना की जाए। ये हमारा आपसे आग्रह है कि भाई सबको अपनी मान्यताएं, परंपराएं का निर्वहन करने का अधिकार है। आपके विद्यालय में हमने देखा आपके प्रतीक चिन्ह, धर्म चिन्ह लगे हैं, लेकिन कहीं भी वहाँ माँ सरस्वती जी की फोटो नहीं है। तो यदि वो विद्या की देवी है, संभव हो, मैंने पिछली बार भी कहा था कि सरस्वती जी, हम नहीं कह रहे कि आप राम जी का चित्र लगाओ, पूरे भगवानों का, देवी देवताओं का चित्र लगाओ, लेकिन माँ सरस्वती जो विद्या की देवी है उनका चित्र आप वहाँ लगाइए। और जो महापुरुष हैं जिनसे बच्चे अपने जीवन में प्रेरणा लेते हैं, उनके आप वहाँ चित्र लगाइए। तो हम उम्मीद है कि आप ये कलावा और तिलक और बाली के लिए बच्चों को रोक टोक नहीं करेंगे। जय श्री राम। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की तरफ से आप लोग सिंधी धर्मशाला आए हुए थे, किस संबंध में यहाँ आए थे? क्या कोई लेटर शायद आपने दिया है, क्या लेटर है वो? दरअसल एक जानकारी हमारे संज्ञान में आई थी हिंदू महासभा के द्वारा, और सिंधी समाज के अभिभावकगण और जो उनसे जुड़े हुए संबंधित लोग हैं आज जो यहाँ पे आए, उनके थ्रू हमारे पास एक ये जानकारी आई थी। शुरू में हिंदू महासभा के लोग आए, उन्होंने बताया कि कॉलम नंबर 9 में वहाँ पे सिंधी जो था वो एक धर्म के नाम पे ऐसा दिख रहा है कि वहाँ छप गया है। एक त्रुटिवश शायद ये गलती रही है, वहाँ पे उस समय दिखी, उस फॉर्म में दिखी हमारे लिए। ये दरअसल स्कॉलरशिप का फॉर्म है, पहले मैं क्लियर कर दूँ, ये एडमिशन का फॉर्म नहीं है, ये समग्र पोर्टल का फॉर्म। तो ये उसमें 9 नंबर के कॉलम की बात की जा रही है, एडमिशन फॉर्म के 9 नंबर की कॉलम नहीं है। दूसरी चीज़, उसमें जो त्रुटि हुई है उस त्रुटि का सुधार कर लिया गया है। और अगर किसी जनमानस को इस कारण ठेस पहुंची है तो हम लोगों ने आके समस्त समाज से, वो कोई भी हो, सिंधी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, जैन हो, पारसी हो, सारी समाज, धर्म नहीं सारी समाज से आके हम लोगों ने यहाँ पे अपनी जो क्षमा प्रार्थना है उनको कही है। और हमने उनसे ये कहा है कि अगर हमसे कोई आने वाले समय में
कोई और भी त्रुटि होती है और आपके संज्ञान में आती है तो हमारे दरवाजे हमेशा सुधार के लिए खुले रहेंगे। और अगर हमसे कोई गलती हुई है तो फिर से समस्त जनों से हम क्षमा प्रार्थी हैं और कृपया कर इस पर्टिकुलर मैटर को कोशिश करें कि उसको दूसरे तरीके से ना लिया जाए। आप सभी लोगों से, मीडिया से भी हमारा यही विनम्र अनुरोध है कि इस मैटर को, क्योंकि ये मंशा से की हुई बात नहीं है, कोई त्रुटि हो गई है तो कृपया कर उसको सुलझाने का कष्ट करें आप सभी लोग मिलकर। भाई साहब, सागर के एक निजी स्कूल द्वारा सिंधी समाज को अलग धर्म एक फॉर्म में बताया गया था, उसको लेकर आज स्कूल ने माफ़ी भी मांगी है। क्या ये पूरा मामला रहा और अब सिंधी समाज क्या सोचता है इसके बारे में? ऐसा है कि सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में कॉलम नंबर 9 में जो रिलीजन होता है उसमें हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन के साथ सिंधी भी जोड़ा गया था। क्योंकि स्कूल के शिक्षा विभाग का पोर्टल है, उसमें सिंधी अलग नहीं है। सिंधी भी जो है हिंदू धर्म का ही एक भाग है। हम लोग भी हिंदू सनातनी है, सिंधी भी। तो हम लोग ने इसके लिए ज्ञापन दिया था कलेक्टर महोदय और शिक्षा विभाग में, क्योंकि आज सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल का प्रतिनिधिमंडल आज सिंधी धर्मशाला आया और इन्होंने अपनी वो गलती स्वीकार करके उसमें सुधार कर ली। और हमारे सिंधी समाज के, पूज्य सिंधी समाज के अध्यक्ष मोहनलाल सोमिया जी और पार्षद प्रतिनिधि कैलाश आसानी, हमारे सिंधु सभा के मुख्य शाखा के अध्यक्ष मुरली बजाज एवं सिंधी समाज के समस्त गण यहाँ उपस्थित थे और हिंदू संगठन से कपिल स्वामी भी यहाँ उपस्थित रहे। उन्हीं सबके सामने इस चीज़ पे सहमति बनी आपस में कि आगे इस विषय को हम लोग कोई भी तूल नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने सुधार कर लिया है और माफ़ी मांगने से बड़ा कोई भी उसका उद्देश्य नहीं होता। क्या नाम है आपका? चंद्रभान गुरवानी, मैं भारतीय सिंधु सभा का संभाग प्रभारी हूँ। मेरे द्वारा कोई ज्ञापन दिया गया था, आज हम लोग इसमें सब सहमत हो गए हैं। अब कोई विवाद की स्थिति नहीं है।